और नमस्कार गाइस, जैसे कि आप सबको विदित है कि हमारा जो मानव जीवन है अनमोल है, अनमोल। और इस अनमोल जीवन को और अनमोल बनाने के लिए हम एडवेंचरस प्लेस पर घूमने के लिए जा रहे हैं। और गाइस, यदि आप मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले और इसके आसपास के रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं, तो बहुत ही शानदार और खूबसूरत जगह है जोगा का किला। और जोगा का किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यहाँ पर एडवेंचरस प्लेस भी है, चूँकि ये नर्मदा जी का पावन तट है, पावन जलधारा है। और इस पावन जलधाराओं के बीच में जो दो जलधाराएं अलग अलग पड़ने के बाद में बीच में एक शानदार टापू है, और उस टापू पर बना हुआ एक किला है जिसे जोगा का किला कहते हैं। और आज की इस यात्रा में हम जोगा के किला पर जा रहे हैं, और इस यात्रा में हमारे साथ हमारे टीम मेंबर है सुशील सिंह राजपूत और भाई हमारे नितिन विश्वकर्मा जी और हमारे हिमांशु शेषकर जी। गाइस, आज के इस टूर वीडियो को कवर करने के लिए हमारे साथ हमारे टीम मेंबर और कैमरामैन मनीष शेषकर जी। तो ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम जोगा का किला। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश इको पर्यटन केंद्र जोगा, यानी कि यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर जोगा बचा हुआ है, और हम उसी की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही शानदार सागवान के पेड़ और हरी भरी वादियाँ, और कितना हरा भरा, बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी, और हमारे आँखों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुकून देते हुए यहाँ की जो वादियाँ, यहाँ की हवाएँ। और ये हमारी टीम है जो बहुत ही मेहनत, और इनके चेहरे पर एक अद्भुत खुशी है, जिज्ञासा है जानने की कि जोगा का किला में आखिर ऐसा क्या है। तो ठीक है, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मात्र 2 किलोमीटर यहाँ से आगे है। तो ठीक है, पहुँचते हैं हम जोगा का किला, और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो गाइस, बहुत ही मशक्क़त के बाद हम फाइनल हमारी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, और हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इस पानी को क्रॉस करने के जस्ट थोड़ा सा आगे आपको एक टापू दिखाई दे रहा होगा, और इसी टापू पर एक प्राचीनकालीन किला बना हुआ है। तो उस किले को तो चूँकि जोगा का किला कहते हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ हमारे भैया भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अपना छोटा सा एक नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। मैं गौरीशंकर कलम जी, राम मालपुर रहता हूँ जी, हंडिया के पास ही गांव है जी। तो गौरीशंकर जी, ये जो किला है यहाँ की क्या खासियत है? यहाँ पर क्या पर्यटक आते हैं, नहीं आते हैं, और किस उम्मीद से आते हैं यहाँ, मतलब क्या ऐसा विशेष है? यह विशेषता क्या है, ये डूब का जो पानी भरा हुआ है, हाँ, ये बहुत लोगों को मतलब लुभानी है, और मतलब दर्शनीय है। कि किला भी बहुत दर्शनीय है। यहाँ पे लोग आते हैं, मतलब अपना जो भी मनोरंजन है वो देखते हैं, हाँ, घूमते हैं, मतलब, और नाव का भी लुत्फ लेते हैं जी। इस प्रकार से मतलब दर्शनीय है, आते जाते हैं लोग जी। तो ये किले की बात करें तो ये हमारे हरदा ज़िले से कितनी दूरी पर पड़ता है? ये हरदा ज़िले से अपने करीब पड़ता होगा 40-45 किलोमीटर। 40-45 जी। और ये किला मतलब कितना पुराना किला है? ये तो बहुत पुराना है, इसके बारे में तो मुझे भी बराबर जानकारी जी जी जी। तो इस किले में ऐसी क्या खूबियाँ हैं कि लोगों को यहाँ तक खींच लाती है? ये पुराना है, प्राचीन काल से बंधा हुआ है, बस हाँ, देखने की इच्छा रखते हैं और क्या जी। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो दूसरे किले होते हैं वो ज़मीन पर सपाट बने होते हैं, लेकिन यहाँ यदि उस किले तक हमें पहुँचना तो पहले पानी को क्रॉस करना पड़ रहा है, ठीक है, और चारों ओर पानी और बीच में किला है। ये इसकी विशेषता ये है कि मतलब पुराने ज़माने में ऐसी मान्यता थी, जो राजा महाराजा होते थे जी, वो इसको बनाने की एक ये भी हो सकता है, मतलब कि भाई जो
पहले समय में लूटमार चलती थी, जी जी जी, जो कि दुश्मन एकदम से अटैक नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से वो मतलब इस तरीके से बनाया गया है वहाँ पे। जी, और कुछ खासियत जो हम नहीं जानते आप और बताना चाहें अपनी तरफ इसके से? बारे में मुझे भी याद है जी, शंकर जी जिन्होंने इस किले के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया है। और चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पानी है विस्तृत फैला हुआ है, और इसके पीछे माफी चाहूँगा नीचे की तरफ इंदिरा सागर डैम बना हुआ है, और उसी का बैक वाटर ये और फैला हुआ है। और चूंकि ये इस तरीके से किला बनाने का जो उद्देश्य है, जो कॉन्सेप्ट यही हो सकता है कि पहले की जो सिक्योरिटी रीजन या सेफ्टी रीजन जो होता था कि आदमी अचानक से अटैक ना करे, क्योंकि अगर यहाँ ज़मीन पर हम समतल बनाते हैं तो कोई भी अचानक कभी भी आक्रमण कर सकता था। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको पानी को पार करना पड़ेगा, और पानी में सीधे सीधे आप तैरकर भी नहीं जा सकते हैं, किसी भी एक बोट का सहारा या नाव का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जब यहाँ से इस पानी को आप क्रॉस करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक वहाँ के जो भी रहने वाले राजा महाराजा है उनको पता चल जाता है कि हमारे दुश्मन हमारे पर अटैक करने वाले थे, तो सचेत हो जाते थे, जिससे कि आसानी से कोई भी आक्रमण ना कर सके। तो ठीक है गाइस, हमारे पीछे एक किला है, बहुत ही शानदार किला है, और हम वहाँ तक पहुँचते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ नर्मदा जी का जल है, और यहाँ पर इसी जल से लगा हुआ इस पवित्र तट पर जोगा का किला भी है। और इस किले तक पहुँचने के पहले हमारे मन में एक उत्सुकता थी, जुनून था, जिज्ञासा थी कि हम वहाँ पहुँचेंगे तो वो किला कैसा लगेगा, कैसे पहुँचेंगे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो फाइनली हम उस जगह तक पहुँच चुके हैं, और हमारे टीम मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनका नाम है सुशील सिंह राजपूत जी। तो सुशील सिंह जी, फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर पहुँचने के बाद अब हमें कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ हम पहले भी एक बार आ चुके हैं। जब हम आए थे उस समय ठंड का मौसम था, सर्दियों का जी, तो उस समय काफ़ी बोटिंग भी यहाँ पे चल रही थी। अभी तो क्या है, बारिश का मौसम है, बाढ़ की स्थिति है, तो बोटिंग का उतना नहीं है। लेकिन तब हम आए थे तब काफ़ी देर यहाँ से जाना होता है उस तरफ जी, वहाँ पे बोट लगती है, वहाँ पे किले का मुख्य द्वार है। जी जी जी, उसके बाद मुख्य द्वार से होते हुए हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो वहाँ से नज़ारा और शानदार है जी। बस। तो हमारे देखने वालों को ये बताइए कि यदि हम यहाँ तक आए हैं तो हमें किन किन बातों को मतलब ध्यान रखना होता है, सावधानियाँ बरतनी होती है, जो कि हमारे लिए बेसिक है। जैसा आप जानते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या है, नाव के द्वारा उस तरफ जाना होगा। तो हमें सबसे पहले तो ये है कि नाव में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, सीधे जाना है। वहाँ पे फोटोग्राफी के चक्कर में क्या है, कई बार हम ध्यान नहीं रह पाता और नाव से हो सकता है अनबैलेंस हो जाए और नीचे गिर जाए। वही सेम सावधानी हमको ऊपर रखनी है, क्योंकि ये ऊंचाई पे भी, और ऊंचाई के साथ साथ इसमें एकदम आप देख रहे हो सीधे ढलान है। जी जी। जब हम किनारे पे खड़े होकर फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हमारा ध्यान नहीं रहता है, तो कई बार क्या है, पैर वैर फिसल जाता है, तो सीधे नीचे गिरने की संभावना होती है। जी, तो ठीक है गाइस, चूँकि ये एडवेंचरस प्लेस है तो यहाँ पर हमें जैसे कि हमारे राजपूत जी ने बताया है, उन सावधानियों को फॉलो भी करना है, क्योंकि अगर हमने सावधानियों को फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्की भी हो सकता है। तो चूँकि जगह बहुत अच्छी है, शानदार है, मनोरंजन के हिसाब से, देखने के हिसाब से, जानने के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। और फॉलो करते हुए यदि हम आगे जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और बिल्कुल मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा टूर होने वाला है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नाव के सारे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस आप देख सकते हैं हम जोगा का किला के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है भारत सरकार भारतीय पुरातत्व संरक्षण भोपाल मंडल भोपाल के द्वारा, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, जैसे कि आप खुद भी देख पा रहे होंगे, प्राचीन मुग़ल किला जोगा, जिला हरदा मध्य प्रदेश, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ ओल्ड मुग़ल फोर्ट जोगा, डिस्ट्रिक्ट हरदा MP। और यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही ये जोगा फोर्ट खुला रहेगा, और इस सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो बिल्कुल इस चीज़ का और इन विचारों का बिल्कुल आप समर्थन कीजिए, और अगर हम नैतिक कर्तव्य निभाएंगे तो हमारी जो धरोहरें हैं वो संरक्षित रहेगी। और आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ एक पहाड़ी है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। पहाड़ी नहीं कहना चाहिए इसको, एक टापू कहना चाहिए। ये टापू, ये सामने आपको दिख रहा है नर्मदा जी का पवित्र जल, और ये दूसरी तरफ का पवित्र जल है, और ये बीच में एक छोटा सा टापू है, ये टापू। और इस टापू पर बना हुआ एक आपको प्राचीन कालीन किला दिखाई दे रहा होगा, जिसे अब जोगा
का किला कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी किले को कवर करने जा रहे हैं। और यहाँ पर इस किले तक पहुँचने के लिए पहले ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बोट या नाव का सहारा लिया जाता है और नाव के सहारे हम वहाँ तक पहुँचते हैं। और अगर हम सीधे सीधे पहुँचते हैं तो इस तरफ सीधे सीधे चले जाएंगे, अगर घूम के जाते हैं तो हम उस तरफ से आएंगे, क्योंकि ये नर्मदा जी का जल है। और यहाँ पर दो भागों में नर्मदा जी का जल बटा हुआ है और बीच में एक टापू है। और इस टापू पर एक बड़ा सा कहते हैं कि पत्थर की चट्टानें हैं और उन चट्टानों पर ये किला बना हुआ है। तो ठीक है, इस किले तक पहुंचने के लिए पहले हम यहाँ पर ये बोट क्लब का एक स्टैंड बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस स्टैंड पर आते हैं और आने के बाद यहाँ पर कुछ नाव अपने अपने हिसाब से अपन हायर कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन जल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, तो थोड़ा सा सेफ्टी रिलेटेड इशू भी रहता है। तो आप यहाँ पर अपने साथ रस्सी और सेफ्टी जैकेट ज़रूर रखें। और ये नाव चल रही है और आप इस तरफ भी देख सकते हैं। ये चूँकि यहाँ पर आपको बहता हुआ जल कम लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे इंदिरा सागर डैम बना हुआ है और उसी इंदिरा सागर डैम के बैक वाटर के रूप में ये भी रुका हुआ जल है।
गाइज हम इस मोटर बोट के सहारे यहाँ तक आ चुके हैं। ये जोगा का किला तक पहुँचने से पहले एक टापू आता है और इस तट से, ये नर्मदा जी का पवित्र तट है, ये जल है और यहाँ से हम मुश्किल से 50 मीटर पैदल चलना है, थोड़ा सा चढ़ाई करना है और उसके बाद जोगा का किला स्टार्ट होता है। चूँकि टापू है और इस टापू पर बना हुआ है जोगा का किला और बिल्कुल पहुँचते हैं, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर आगे मौजूद है। तो ठीक है, हम बिल्कुल आगे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही हरा भरा पेड़ पौधों के बीच वादियों में ये जोगा का किला, जो किसी भी पर्यटक को सहज ही अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित करता है, लुभाता है। और ये बहुत ही दिलचस्प जगह है यहाँ पर, क्योंकि इस जगह पर आने से पहले हमें भी लग रहा था कि चूँकि ये किला आखिर बीचों बीच में है तो कैसा बनाया गया होगा, क्यों बनाया गया होगा और यहाँ पर कैसे जीवन यापन किया गया होगा, कई सारे प्रश्न थे। तो आज इन प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इस किले में हम आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस फाइनली हम जोगा का किला के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं और ये एंट्री गेट यानी कि प्रवेश द्वार है। और आप देख सकते हैं ये ऊंची ऊंची दीवारें और ये हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के बोर्ड लगे हुए हैं और पीछे हम पानी को छोड़ चुके हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही मन को भाने वाला, लुभाने वाला और सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने वाला जोगा फोर्ट यानी जोगा का किला। और इस किले ने कहीं सारी अपनी यादें और इतिहास समेटे हुए हैं और इस इतिहास के बारे में चूँकि ये बोर्ड लगे हुए हैं तो आइए जानते हैं ये बोर्ड क्या कह रहे हैं। चूँकि ये पहला बोर्ड है, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि इस किले या दुर्ग का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने पूर्व में स्थित किसी दुर्ग के स्थल पर करवाया था, जिसका निर्माण 1406 ईस्वी में मंडू के सुल्तान होशंग शाह गोर द्वारा करवाया गया था। होशंग शाह गोर ने जोगा स्थित इस दुर्ग के अलावा होशंगाबाद व हंडिया में भी दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग नर्मदा नदी के तट पर एक चट्टान पर स्थित है और इस दुर्ग में 2 भाग है, जिसमें पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं परंतु आपस में जुड़े हुए हैं। दुर्ग के अंदर एक मुस्लिम जनरल का मकबरा है जो ऊपर है, जिसने मुगल काल में इस दुर्ग की कमान संभाली होगी। नर्मदा के दूसरे तट पर किसी पिंडारियों के दुर्ग के अवशेष स्थित है। चूँकि गाइस ये मैंने आपको फ़ोटो में भी दिखाया, पढ़कर भी सुनाया है और चूँकि मैं आपको एक मोटा मोटा इसका इतिहास बताना चाहूँगा। चूँकि ये जो किला है जोगा का किला, इस किले का निर्माण उस दौरान हुआ है जब मांडव के किले का भी निर्माण किया जा रहा था और इसे होशंग शाह गोरी ने बनवाया है ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका पुनरुद्धार या कहना चाहिए कि पुनर्निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं इसके मेन बिंदु। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमारे ये टीम मेंबर आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। ये है मनीष सेचकर, ये है हिमांशु सेचकर और ये है सुशील सिंह राजपूत और आप खुद नितिन विश्वकर्मा जी। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हम धीरे धीरे इस किले की ऊपर चढ़ते हुए और स्टेप टू स्टेप आपको जो खासियत है बताते हुए चलेंगे। और आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई दीवारें हैं जो कि काफ़ी समय पुरानी है। जैसे कि 1406 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया गया था और आज की बात करें तो ये 2025 चल रहा है और इस 2025 में हमने यहाँ पर दस्तक दी है और जानते हैं इस अद्भुत किले को, इसके इतिहास को। और वैसे तो कहा जाता है कि यह सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत किला है जो कि नर्मदा जी के बीचों बीच में टापू पर बना हुआ किला है। जो कि इस किले तक पहुंचने के लिए चारों ओर पानी पानी है, तो उस पानी में पहले आपको बोट के सहारे यहाँ तक पहुँचना होता है और यदि आपके पास बोट नहीं है, सेफ्टी जैकेट नहीं है तो आप यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। और ये किला बिल्कुल आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं और हमारे साथीगण बिल्कुल जिज्ञासापूर्वक देखते हो इस दीवार को, इस किले को, इसके इतिहास को। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग चलाने आर्किटेक्चरल व्यू काफ़ी बढ़िया है यहाँ का। और ये पुराने समय में जिस प्रकार से ये बंदूकें तैनात की जाती थी यहाँ पे सेफ्टी के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये छोटे छोटे से ब्लॉक दिए गए यहाँ पर और ये बड़ी ऊंची ऊंची सी दीवारें हैं यहाँ पर। और कंस्ट्रक्शन वर्क भी देख ही सकते हैं आप, काफ़ी बड़े बड़े स्टोन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये होगी कि इतने बड़े बड़े स्टोन ये कहाँ से लाए कहाँ से होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल चारों तरफ यहाँ पर पानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से ब्लॉक प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पर, जिसको लोग बताते हैं कि यहाँ पर पुराने समय में जब ये जंग छिड़ती होगी उस दौरान यहाँ पर ये बंदूक लेकर के खड़े रहते होंगे। और ये दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं इस दीवार पर, यदि यहाँ से दुश्मन आ भी जाते होंगे तो इस दीवार के थ्रू यहाँ से कोई बड़ा मतलब ऐसा गर्म लिक्विड वगैरह ऐसा डालते होंगे जिसके थ्रू वो अपने आप को सेफ फील कर पाएँ। और यहाँ पर एक कारण ये वेंटिलेशन का भी ये मतलब काम कर रहा है, यहाँ से शुद्ध हवा आती जाती रही होगी। उसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक पर एक छोटी छोटी सी आकृति बनाई गई है जिनको समझना बहुत ही मुश्किल है। ये इस तरफ भी है। और यहाँ पर एक बहुत ही अलग तरीके की आर्किटेक्चरल यहाँ पर शो करी गई है। हाँ, ये ब्लॉक भी देख सकते हैं आप, बहुत ही डिफरेंट तरीके की ये आकृति बनाई गई है, अलग ही प्रकार के स्टोन है। यहाँ पर ये चूना की जुड़ाई लगती है, पुराने समय में जो हुआ करती थी। इस समय तो ये सीमेंट वगैरह आ गए, उस टाइम पे कुछ वृक्षों के कुछ लिक्विड यूज़ करे जाते थे, उसके अलावा चूना वगैरह का भी यूज़ किया जाता था। और वहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये देखिए आप नज़ारा, बहुत ही सुंदर लुभावना। यहाँ पर हम दोस्तों के साथ आ चुके हैं। प्लास्टर वर्क देख सकते हैं आप, काफ़ी साल पुराना है, जो कि अभी तक सेफ है एकदम। तो फ्रेंड्स, काफ़ी मशक्क़त के बाद किले के टॉप फ्लोर पर यानी ऊंचाइयों पर आ चुके हैं। शायद एक स्टेप और ऊपर बची हुई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। और ये आप देख सकते हैं अपार जल फैला हुआ है। ये नर्मदा जी का शुद्ध पवित्र जल है। और इस जल को हम मोटर बोट के सहारे क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और चूँकि सेफ्टी के लिहाज से ये बहुत ही यूनिक किला है और यहाँ तक हर कोई आक्रमणकारी शत्रु यहाँ तक आसानी से नहीं पहुँच पाते थे। उस कॉन्सेप्ट को, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक इस किले का निर्माण करवाया गया है। और आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा यहाँ पर ये टापू है और नीचे ये पानी पानी है। क्योंकि अगर बाई चांस उस समय में अगर दुश्मन नीचे आ भी जाए तो यहाँ तक आसानी से ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही गजब का व्यू दूर दूर तक। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा सा घुमा के दिखाइए। बहुत ही अच्छा व्यू है, लाजवाब है, मज़ेदार है। और जब भी आपको भी यहाँ पर आने का मौका मिले, समय मिले, तो ज़रूर आइए, इस प्रकृति की सुंदरता को निहारिए। क्योंकि यह हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक जगह तो है ही है, साथ ही यह एक प्राकृतिक या एडवेंचरस प्लेस भी है। और आप देख सकते हैं हमारे टीम मेंबर कितने खुश है, उनके चेहरे पर एक अद्भुत खुशी है यहाँ पर पहुँचने के बाद। और आप देख सकते हैं इनके चेहरे की निखार से, मुस्कुराहट से। और बिल्कुल यहाँ प्रकृति के बीचों बीच में ये किला है। क्योंकि ये 1406 ईस्वी में से बनाया गया था होशंग शाह गोरी के द्वारा, लेकिन इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। और जिस समय मांडव के किले का निर्माण किया गया था, उसी समय उसी पैरेलल में इस किले को भी बनवाया गया था। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नर्मदा जी के जल के बीच में एक टापू है और उस टापू पर इतना अच्छा किला है। तो ठीक है, थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, काफ़ी मशक्क़त के बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बिल्कुल एकदम टॉप फ्लोर पर हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हाइट में यहाँ पे घास है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बरसात के समय बिल्कुल मत आएँ आप, हम तो जिज्ञासु लोग हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आता हुआ, चारों ओर यहाँ पर पानी और बीच में एक किला बना हुआ है। ये प्यारी सी चट्टान संगमरमर के जैसे दिखाई देती हुई। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नज़ारा देख पाऊँ। और गाइस, अगर सेफ्टी के लिहाज से बात करें तो यहाँ से व्यू तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त
एंटीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसके सेफ्टी के लिहाज से बात करेंगे तो दीवारों से बिल्कुल आप सटक कर खड़े ना रहें या इसके ऊपर ऐसे फोर्स ना लगाएं, क्योंकि ये 1406 ईस्वी का बना हुआ किला है, दीवारें हैं, तो कह नहीं सकते हैं ये गिर भी सकती है। तो ठीक है, हम दूर से निहार सकते हैं, निहारते हुए बिल्कुल आप अच्छे से एंजॉय कीजिए, फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें सेफ्टी का लिहाज भी करना है, तो इतना रिस्क हमें नहीं लेना है। बाकी तो व्यू बहुत ही यूनिक है, एंटीक है, मज़ेदार है, खूबसूरत है, और आप देख ही सकते हैं हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। और चारों ओर ये जैसा इस किले में आने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि चारों ओर हम पानी से घिरे हुए हैं, और चूँकि ये जो पानी है ये नर्मदा नदी का शुद्ध जल है, और नर्मदा नदी के बीचों बीच में एक चट्टान है, चट्टान पर एक टापू है, और उस टापू पर एक किला बना हुआ है, और इस टापू के दोनों तरफ से नर्मदा जी का जो जल है वो आधा आधा बढ़ गया और आगे जाकर मिल चुका है। और अगर नर्मदा जी का ये अद्भुत संरचना नहीं बनती तो शायद हम इस किले पर आज यहाँ मौजूद नहीं होते। तो ठीक है, आइए हम दिखाते हैं और भी नर्मदा जी के खूबसूरत व्यू, दृश्य और इस किले का इतिहास। इस साइड आओ थोड़ा, यहाँ पर ये कुछ कोटला बना हुआ है, यहाँ पर चबूतरा देख सकते हैं आप, यहाँ त्रिशूल वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ पुराना मंदिर रहा होगा। यहाँ आते समय गांव के लोगों ने बताया था हमारे लिए कि यहाँ पर एक भैरव बाबा की भी मंदिर है। हम प्रयास करेंगे कि उसको खोज पाएँ और आपको दिखा पाएँ। उसके अलावा आप और भी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर ये स्लॉट छोटे छोटे दिखाई दे रहा है, ये कुछ स्ट्रेट हैं, कुछ इंक्लाइंड हैं, वो पक्का सेफ्टी पर्पस का कुछ है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको कुछ चारों तरफ से पानी जो कि इस किले के चारों ओर भरा हुआ है, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो गाइस इधर भी बहुत ही रहस्यपूर्ण स्पॉट है, जगह है, लेकिन हमारी थोड़ी सी यहाँ पर जाने में डर लग रहा फट रही कुल मिलाकर, क्योंकि बारिश का समय है और दीवारें जर्जर है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ के जो राजा महाराजा जब निवास करते थे तो यहाँ पर एक फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है, चूँकि नर्मदा जी का पानी फ़िल्टर होकर बिल्कुल सटक कर इस दीवार से आता था, और वहाँ से पानी सप्लाई ऊपर करते थे। और उस फ़िल्टर प्लांट को चूँकि बावड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो शेप बना हुआ है बावड़ी का बना हुआ है, और साथ ही इसके बाजू में कुछ स्नानागार भी है, जो कि यहाँ पर जो रानियाँ रहती थी वो भी स्नान करती थी कहते हैं। चूँकि इस समय थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, हम नीचे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ इसके जो क्लिप है वो मैं आपको वीडियो में मेंशन करके बता दूँगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह है, और एक तो फ़िल्टर प्लांट प्लस बावड़ी प्लस स्नानागार, 3 जगह मतलब 3 स्पॉट यहाँ पर मुख्य रूप से नीचे हैं। चूँकि ये बारिश का समय है और दीवारें जर्जर है और यहाँ पर गुफा हो सकता है, कुछ जानवर वगैरह हो, हम नीचे नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ के लिए इतना ही, चूँकि वीडियो में मेंशन कर दूँगा। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ का मकबरा दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम टॉप फ्लोर पर हैं इस किले के, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। लेकिन यदि आपको लगता है कि दूर का व्यू आप नहीं देख पा रहे हैं तो चाहे तो ये पेड़ है बबुल का, इस पेड़ पर आप चढ़ के पूरा व्यू कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं भारतीय पुरातत्व विभाग की स्टेट टीम या सेल से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि इस किले का एक यूनिक इतिहास है, अद्वितीय इतिहास है। तो मैं चाहूँगा कि इसको कम से कम अच्छे से मरम्मत करें और यहाँ के एमपी इको टूरिज्म को बढ़ावा दें। और हाँ, इसमें अगर इसको हम रिपेयर करते हैं या मरम्मत करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन आप यहाँ पर जब भी हमारे पर्यटक आते हैं तो उसे एंट्री फीस के तौर पर वसूल कर लें, ताकि चूँकि हमारी ये जो धरोहर है ये संरक्षित भी रहेगी और अच्छा भी लगेगा, और ये लंबे समय तक आगे भी चलेगी। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं चूँकि दीवारें हैं वो जर्जर हो चुकी है, और यहाँ हम चूँकि नीचे जा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी रिस्की है। तो अगर थोड़ा सा यहाँ की जो पुरातत्व विभाग की सेल है अगर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर ये किला बहुत अच्छा हो सकता है, ये जगह बहुत अच्छी हो सकती है, और पर्यटन को और अच्छा यहाँ से बढ़ावा मिल सकता है। अब हम आ चुके हैं किले के मुख्य भाग में। अब वर्तमान में आप देख सकते हो इनकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है, लेकिन उस समय में ये काफ़ी भव्य रहे होंगे। और यहाँ से ऊपर जाने की ये सीढ़ियाँ हैं, इनके थ्रू ऊपर जा सकते थे।
जब कभी जंग वंग हो जाती थी तो ये आर पार मतलब दूसरी तरफ। और तो बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें डर भी लग रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है और उस जीत को हम पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ ही नहीं रहे बल्कि हमें बहुत खुशी भी मिल रही है कि हम इतनी अच्छी जगह पर आए हैं। और ये हमारा मकबरा जिसे हम काफ़ी समय से तलाश रहे थे, चूँकि यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ हैं और बारिश का टाइम है, हरा भरा है, तो इस मकबरे को हम ढूंढ रहे थे और अंततः हमें वो मकबरा मिल गया। अब मकबरे के इतिहास के बारे में आपको हम बताते हैं, तो आइए पहले हम मकबरे तक पहुँचते हैं। और इस मकबरे का भी अपना एक अलग इतिहास है, चूँकि आपने नीचे हमने जो बोर्ड पर पढ़कर आपको सुनाया है तो आपने सुना होगा। और यहाँ पर रस्सी है, शायद सेफ्टी के लिहाज से रही होगी। और ये है मकबरा। तो मैं चाहूँगा राजपूत जी इस मकबरे के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये किनका मकबरा है, क्यों बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं इस मकबरे पे। ये मकबरा जनरल मुस्लिम का है जो उस समय यहाँ के सेनापति रहे होंगे और किले की कमान इन्हीं के हाथों में थी औरंगजेब के समय में। ये उनका मकबरा है और काफ़ी अभी भी लोगों की आस्था का केंद्र है। ये आप देख सकते हैं जैसे वर्तमान चादर चढ़ाई हुई है। इस ऐतिहासिक मकबरे को बिल्कुल नज़दीक से दिखाइए, क्योंकि इनका भी एक महान इतिहास रहा है, क्योंकि इस किले को यानी जोगा के किले को, इसकी कमान को सेफ्टी के लिहाज से संभालना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो चूँकि ये जनरल मुस्तकीम, जैसा कि शायद नीचे नाम लिखा हुआ है, ये उनका नाम है, तो इनके हाथ में इस किले की कमान रही होगी सेफ्टी के लिहाज से। तो मकबरा बना हुआ है और मकबरा का अपना एक अलग इतिहास होता है, चूँकि आप गूगल कर लेना आपको पूरा इतिहास मिल जाएगा। और ठीक है, यहाँ पर आसपास बिल्कुल बाउंड्री आ गई है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और नर्मदा जी का व्यू आपको एक बार दिखाते हैं। हम अभी जा रहे हैं आगे। पीछे का व्यू है नर्मदा जी का और बहुत ही अच्छा व्यू है और देख सकते हैं बहुत ही मुश्किलें ले रहा है और इसमें ठंडी ठंडी हवाएं प्रवाहित कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस नर्मदा जी के पवित्र जल के कारण भी इस किले की खूबसूरती में चार चांद लगा हुआ है, क्योंकि अगर ये पानी नहीं होता, ये जल नहीं होता, तो इस किले तक हर कोई आसानी से आ जाता, चला जाता। लेकिन इसको सेफ्टी के लिहाज से इस तरीके से नहीं बनाया कि हर कोई आम आदमी यहाँ तक आ जाए या शत्रु आसानी से आ जाए, प्रहार कर जाए और इस किले को जीत ले। क्योंकि ये किला सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छे से बना हुआ तो आज भी सुरक्षित है। और आप देख सकते हैं क्या गजब का व्यू है। और जहाँ तक मुझे लगता है व्यू तो है ही, अगर यहाँ से हम सूर्यास्त भी देखेंगे तो बहुत अच्छा व्यू दिखेगा हमें। और चूँकि इस तरफ भी ये किले का ही पार्ट है लेकिन खंडर हो चुका है। तो ठीक है गाइस, जितनी हमें बताने वाली जो जगह या चीज़ें दिखी थी हमने आपको हर तरीके से अच्छे से बताने का प्रयास किया। हम वापस नीचे चलते हैं और नीचे और कुछ अच्छी चीज़ें दिखेगी या कुछ रहेगी तो हम आपको बताते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। गाइस, यहाँ पर कोई शक नहीं है कि ये किला कितना खूबसूरत है। वास्तव में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत है। और चूँकि नर्मदा जी के जल के बीचों बीच में टापू और टापू पर यह किला बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ये शायद दीवारें टूट चुकी है। तो चूँकि यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, जिज्ञासुवर्धक होते हैं, तो एकदम झांकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कोई सेफ्टी रेलिंग नहीं है, दीवार टूट गई है। तो जब भी आप आएँ तो बिल्कुल यहाँ ध्यान रखें, बिल्कुल नज़दीक ना जाएँ, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पैर फिसला या अनबैलेंस होकर नीचे गिरे तो सीधे नर्मदा जी के जल में हम समाहित होंगे। तो आपको इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है और सावधानी को फॉलो करना है, क्योंकि जहाँ कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बिल्कुल जगह खूबसूरत है।
बिल्कुल आप इंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा सा हमें सावधानी को ध्यान में रखना है। तो गाइस अगर इतिहास की बात करें तो ये जो खूबसूरत जोगा का किला है, ऐसा कहा जाता है कि इस किले को जोगा सिंह जाट ने इसका नामकरण और इसका निर्माण करवाया था। लेकिन इतिहास की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस समय मांडू का निर्माण हुआ था, मांडवगढ़ का निर्माण हुआ था, उसी दौरान 1406 में इस किले का निर्माण हुआ है। और इस किले से जस्ट लगा हुआ यह एक गांव है जिसे जोगा गांव कहते हैं, और इसी गांव के नाम से भी इस किले को जानते हैं जोगा का किला। और बिल्कुल इस किले से लगा हुआ पहला गांव जोगा है। और इस गांव तक पहुंचने के बाद हम मोटर बोट या नाव के सारे यहाँ के तट तक पहुंचते हैं, जो कि नर्मदा जी के जल को क्रॉस करते हुए यहाँ आते हैं। और उसके बाद में लगभग 50 मीटर पैदल चलते हैं और ये किला खूबसूरत हमें दिखाई देता है, जहाँ पर घूमते हुए हमें बहुत ही अच्छा लगता है, मन को प्रसन्नता मिलती है। यहाँ का बहुत दूर दूर तक अपार जल दिखता है और खूबसूरती हमें लुभाती है। तो फ्रेंड्स जो ऊपर मकबरा है, चूँकि उनका नाम हम चूँकि भूल चुके थे, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल मुस्तिम, जो कि इस फोर्ट की कमान संभाली थी। और वहाँ पर बिल्कुल एक इतिहास के तौर पर, एक बहादुरिता के तौर पर ऊपर बना हुआ है। और वहाँ पर आज भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, अस्तित्व जुड़ा हुआ है, चूँकि वहाँ पर मज़ार चादर भी चढ़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं, चूँकि 1406 ईस्वी में बना हुआ किला है, लेकिन जो मकबरा बना हुआ वहाँ पर आज भी लोग आते हैं, जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। तो माफ़ी चाहूँगा, वहाँ उस समय मैं नाम सही से आपको नहीं बता पाया। तो ठीक है, मुझे लगता है इस किले को हमने चारों ओर से कवर किया है और आज की यात्रा हमारी यहाँ पर एंड करते हैं। और ठीक है, अब हम जाते हैं बैक टू होम। बहुत ही गजब का व्यू और मन हमारा प्रसन्न होकर गदगद हो चुका है। और बिल्कुल अब हम ऐसा लग रहा है कि नर्मदा जी में डुबकी लगा लें, और डुबकी लगाने के बाद सीधे घर जाकर हमारे इस सुंदर सी यादों को हमारे बच्चों, हमारे दोस्तों, हमारे परिवार के साथ शेयर करें। और दोस्तों एक छोटा सा वाटर प्लांट यहाँ पर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी मछलियाँ हैं, जंप कर रही है। और शायद इस वाटर प्लांट, फिल्टर प्लांट को पीने के लिए बनाया गया है। लेकिन हम चलते हैं नीचे नर्मदा जी के पवित्र जल की तरफ। और गाइस हमारा जो नाविक है उसे यहाँ तक पहुँचने में 15 मिनट का वक्त लग रहा है। तब तक हम इस पवित्र जल को निहारते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गहरा है, 150 से 200 फीट गहरा। तो वैसे तो हम नहा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा तैराक होना चाहिए, साथ में सेफ्टी के लिहाज से एक रस्सी होनी चाहिए, और छोटी छोटी पानी की बोतलें या कुप्पी होनी चाहिए, जिसमें पानी भरकर आप बांध सको, डूबो नहीं। तो ठीक है गाइस, अब हमारी नाव आ रही है और हम आगे बढ़ते हैं। और गाइस देख सकते हैं, बैक टू होम के लिए हमारे लिए यहाँ पर नाव आ चुकी है। और ये मोटर नाव या मोटर बोट है, और हम इस पर बैठते हैं और दूसरे किनारे जोगा की तरफ, जोगा गांव की तरफ जाते हैं। ये किला है, जोगा का किला है और वो जोगा का गांव है। तो गाइस चलिए, और हमारे मेंबर बैक टू बैक 1 to 1 यहाँ पर सवार होते हुए, और वापस जाने की भी इनमें उतनी ही एनर्जी बची हुई है जितनी पहले थी। और आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं बैक टू होम, और ये हमारे नाविक भाई है, और मैं भी यहाँ पर बैठ चुका हूँ, और ये बैठ गए हैं। और चलिए, और गाइस यहाँ बहुत ही रोमांचित करने वाली जगह है, क्योंकि दूसरी तरफ जोगा गांव, और उस गांव से होते हुए नर्मदा जी के इस अष्ट जलधारा को क्रॉस करते हुए हम जोगा के किला, जोगा फोर्ट में एंटर हुए हैं। और ये मेरे टीम मेंबर है, क्या इनके चेहरे पर एक अद्भुत खुशी है।
तो ठीक है गाइस, आज की हमारी यात्रा पूरी हुई है और इस जोगा टूर को हम यहीं पर एंड करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस, हमारा जोगा टूर प्लान यहाँ पर पूरा होता हुआ फिनिश करते हुए और अब हम हमारे घर की ओर जाते हुए बैक टू होम हरदा।